अस्सलाम वालेकुम। फॉर्टिन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कोफ्ते का सालन। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और एकदम परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिन मेरी बहनों को शिकायत है कि उनके कोफ्ते हैं बहुत सख्त बनते हैं या बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं, जिसकी वजह से कोफ्ते टूट जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप और टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप फॉलो करेंगे और आपके कोफ्ता एकदम परफेक्ट रेडी होंगे। तो आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये मज़ेदार और परफेक्ट कोफ्ता रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम। आप बीफ या मटन के साथ भी बना सकते हैं। इसके साथ 14 to 15 कोफ्ता आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। याद रहे, जब आप चिकन लें उसको पहले आप अच्छे से वॉश करें, फिर इसको चॉपराइज करें, फिर उसका कीमा तैयार करें। कीमा तैयार करने के बाद उसको बाद में वॉश करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो कोफ्ता हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं। इसलिए कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है ज़ीरा पाउडर, जो कि भुना हुआ है। और हाफ़ टी स्पून अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है जी धनिया पाउडर, ये भी भुना हुआ है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जो कोफ्ता मसाला पाउडर। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिए, वरना आप इसके अंदर टिक्का पाउडर या बारबेक्यू पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी सब्ज़ मिर्चें हाफ़ टी स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास टिक्का पाउडर मसाला या बारबेक्यू मसाला या कोफ्ते का मसाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जो मैंने मसाले डाले हैं वो इसके लिए इनफ होंगे। अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जी ब्रेड क्रम्स, जो कि है मेरे पास 3 टेबल स्पून। और इसके साथ जो बाइंडिंग है बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ज़्यादा इसके अंदर ऐड ना कीजिएगा, वरना जो कोफ्ते हैं वो ज़्यादा हार्ड रेडी होंगे। अब इसके अंदर शामिल किया है मैंने 2 टेबल स्पून फ्रेश धनिया और 2 टेबल स्पून फ्रेश पुदीना, जिसको मैंने अच्छे से चॉप्ड किया हुआ है, बारीक बारीक कट किया हुआ है। अब इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून प्याज, जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था और हाथों की मदद से इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। याद रहे, पानी लाजमी आपने प्याज का निचोड़ना है, वरना जो कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून बेसन, भुना हुआ बेसन है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो कोफ्ते हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनकी बाइंडिंग होगी। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ जी अंडा। एक अंडा था, उसको मैंने तोड़ लिया था, उसको अच्छे से बीट करके 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, वरना जो हमारे कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड रेडी होंगे। तो अब क्या करेंगे जी, मैंने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लिया था। अब उसकी मदद से मैं हाथों की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। और देखिए जी कितनी अच्छी सी ये बाइंडिंग हमारी तैयार हो चुकी है कोफ्तों की, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, ना तो ज़्यादा ये हार्ड है और ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट है। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे यहाँ पर कोफ्ता की जो बाइंडिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे कोफ्ता की शेप। तो इसलिए मैंने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। हाथों पर लाजमी ऑयल लगाइएगा, इससे जो आपका जो बैटर है वो हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। यहाँ पर मैं कोफ्ता की शेप दे रही हूँ। आप छोटे या बड़े जिस साइज़ के बनाना चाहते हैं बनाइए और उनको ये देखिए ऐसे शेप दीजिए। और बहुत ही आसानी से ये शेप मैं दे रही हूँ। अब यकीन जानिए, जो मैंने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं ना, तो इससे आपके कोफ्ते बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट बनेंगे। बाज़ार से जो आप कोफ्ते परचेज़ करते हैं फ्रीज़ हुए हुए, आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतने आसान और बहुत ही कम वक्त में ये बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से मैं इनको बना लूँगी। और बनाकर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से ये देखिए कितनी ही जल्दी से ये मैं इनको बना रही हूँ, और ये जो रेसिपी है बहुत ही जल्दी से बन जाती है। ये देखिए जी 14 to 15 हमारे कोफ्ता यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर ये देखिए आप किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनको हमने हल्का सा फ्राई करना है। यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं जस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ज़्यादा ऑयल इसके अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। आप 1 टेबल स्पून ऑयल में भी इनको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनको हमने ऊपर से हल्का सा कलर देना है। आप चाहें तो दे सकते हैं, ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट मसाला बनाकर उसके अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो
ऊपर से कलर खूबसूरत देने के लिए यहाँ पर मैं हल्का सा इनको गोल्डन फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने। फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी, मीडियम लो फ्लेम पर इनको मैं खूबसूरत सा ऊपर से कलर दूंगी और स्पैचुला की मदद से इनकी साइड्स चेंज करेंगे। सारी साइड पे खूबसूरत सा इनको हम कलर देंगे। जैसे ही इनका कलर खूबसूरत सा ऊपर से आ जाएगा, ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखनी और ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं हमने रखनी, मीडियम लो फ्लेम पर इनको खूबसूरत सा हमने कलर देना है। सारी साइड्स पे कलर आ जाएगा तो इनको हम निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद क्या करेंगे, जिप लॉक बैग लेंगे या एयर टाइट बॉक्स लेंगे, उसमें हम डालकर इसको इस स्टेज पर हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे, आपके पास कम वक्त है, तो आप निकालिए, मसाला रेडी कीजिए, इनको मसाले में डालिए और अपना सालन रेडी कीजिए। ये बहुत ही आसान रेसिपी है कोफ्ते की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप यकीन जानिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसान तरीके से इसको आप घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर अब जी इसकी ग्रेवी हम रेडी करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है अलग से, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी 5 टेबलस्पून ऑयल और उसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने रफली कट किया हुआ था और उसको मैं यहाँ पर गोल्डन फ्राई करूँगी। अच्छा सा हमने इसको खूबसूरत सा कलर देना है प्याज को। और प्याज को जैसे ही ब्राउन कलर आना शुरू हुआ है तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी इसके साथ खूबसूरत सा कलर देंगे। जैसे ही गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसको हमने ब्लेंडर में डालकर ग्राइंड करना है। तो ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने शामिल कर दिए हैं 3 अदद टमाटर, 3 टमाटर शामिल कर दिए हैं और साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट था, उनको खूबसूरत सा कलर आ चुका है, मैंने ब्लेंडिंग जग में डाला है, उसको अच्छे सा ब्लेंड किया है पानी डालकर थोड़ा सा और उसको वापस मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। देख सकते हैं थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर, मैंने अच्छे से ग्राइंड किया है इन तमाम चीज़ों को और अब मैंने पैन में दोबारा इसको शामिल कर दिया है उसी ऑयल में जिस ऑयल में हमने प्याज को और अदरक लहसुन को फ्राई किया था। यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छा सा हम इसको कुक करेंगे और अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है नमक का। और मसाला बस यही 3 इसके अंदर जाएंगे और इसको अच्छा सा हम कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने इसको मसाले को मैंने टमाटरों के साथ अच्छा सा कुक किया है। टमाटर जो थे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं जी कोफ्ता, जो हमने हल्के से फ्राई किए हुए थे, रोस्ट किए हुए थे जैसे हमने कोफ्तों को। अब मसाले के साथ अच्छा सा हमने इसको कुक करना है। मसाले के साथ हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद किया है मैंने कवर आउट और यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ कप दही। दही के साथ जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। ये देखिए जी, दही जैसे ही ड्राई हुआ है अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी 3 कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से जितना मर्ज़ी आप इसकी ग्रेवी रखना चाहते हैं डाल सकते हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हुआ है अब इसके अंदर कुछ ड्राई मसाले हैं जो कि शामिल होंगे एंड पर। जैसे ही इसका पानी अच्छे से पक जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर भुना हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब मैं क्या करूँगी जी, 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसको कुक करूँगी ताकि मसाले इसके साथ 1 से 2 मिनट के लिए कुक हो जाए, जो इसकी ग्रेवी में रस बच जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी, फिर करेंगे इसको डिश आउट। यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है जी डिश आउट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कोफ्ते की ग्रेवी, कोफ्ते का कलर, कोफ्ते का टेक्सचर कितना ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आप यकीन जानिए ये देखने में जितना मज़े का और ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, आप खाने में इससे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। इसके लिए आपको मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई ज़रूर करना है। आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसका अंदर से टेक्सचर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ, नान के साथ, जिससे आपका दिल चाहता है इसको खाइए, पर इसको बनाइए ज़रूर और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी रेसिपी आपको बनाना बताई है और मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी के लिए मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।